और अब बात उपचुनाव के नतीजों की, जिसे लेकर अब सियासत तेज है। बांदीपुर और दतिया में बीजेपी की हार को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अब हार पर मंथन कर रही है। बांकीपुर और दतिया के चुनावी नतीजों ने जहां विपक्ष को नई ऊर्जा दी है, तो वहीं बीजेपी को अब आगे की रणनीति पर मंथन के लिए मजबूर कर दिया है। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। परिणाम है, उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पी के बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह सम्राट चौधरी को सीएम बनाना बता रहे हैं। राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है। बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है, जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है, तो यही मौका है आपके पास। आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है। और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उधर नतीजों को लेकर विधायक अनंत सिंह नीतीश कुमार वाली थ्योरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले, ककड़ो कोकड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। इस चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और मीसा भारती इसे बीजेपी की बी टीम की जीत बता रही हैं। आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही हैं, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। उधर बांकीपुर और दतिया में बीजेपी का हार के बाद मंथन का दौर जारी है। पीएम मोदी ने बांकीपुर हार के बाद नीतीश कुमार और संजय झा से मुलाकात की। वहीं दतिया में हार के बाद पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वहीं दतिया में हार की समीक्षा को लेकर बीजेपी ने 2 सदस्यों की समिति का गठन किया है। फिर सुनना तो ये मैंने है कि मिठाइयाँ जीत की तरफ तो बटी बटी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी मिठाई लड्डू बटे हैं। ये क्या कारण है? बहरहाल विपक्ष इन नतीजों को आगे वाले चुनाव में उम्मीद के तौर पर देख रहा है, तो वहीं बीजेपी अपनी खामियों को दुरुस्त करने में लग गई है। आज तक ब्यूरो।